ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का मीन राशि वालों का मासिक राशि पर लेकर आई हूँ और ये माह हम सभी के लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में 5 दिवसीय पर्व दीपावली आ रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये 5 दिनों का ये जो पर्व है ये कब आने वाला है, इसकी कब शुरुआत होने वाली है, उसके बारे में जान लेते हैं और इस माह में इसके अलावा और कौन से व्रत त्योहार आने वाले हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको अभी दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस के रूप में जानते हैं, वो पर्व आ रहा है। इस दिन से हमारे 5 दिवसीय यानी दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। दीपक हम सभी हमारे घरों में लगाएंगे। साथ ही इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। गणेश जी का आह्वान किया जाता है क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी उत्सव हो तो हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं और माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है ताकि 5 दिनों तक लक्ष्मी, गणेश जी का पूजन और भगवान धन्वंतरी का पूजन इस दिन विशेष रूप से किया जाएगा। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस के रूप में जानते हैं, उसका पर्व आ रहा है। इसे हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं। तो इस दिन हम हमारे रूप को निखारते हैं और दीपोत्सव की जो शुरुआत धन त्रयोदशी से हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए 14 दीपक आज के दिन लगाते हैं और इसके अलावा एक चौमुखा यम का दीपक भी आज के दिन लगाया जाता है। साथ ही यमराज की भी पूजा आराधना आज के दिन की जाती है। 4 नवंबर को दीपावली का उत्सव आएगा और दीपावली के दिन तो आप सभी जानते हैं हम हमारे घर की साफ सज्जा करते हैं, साथ ही नए कपड़े पहनते हैं, गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, हमारे पूरे परिवार को सम्मिलित करते हैं और परिवार के साथ इस दीपोत्सव को मनाते हैं। साथ ही महालक्ष्मी पूजन भी इस रात्रि में किया जाता है। दीपावली की रात्रि ऐसी रात्रि है कि इसमें की गई सभी साधनाओं का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है और कोई मंत्र अगर सिद्ध करना हो, इस रात्रि में बैठकर अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, मंत्र का जाप कर लिया तो वो मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा का दिन है और गोवर्धन पूजा जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसी उपलक्ष्य में ये पूजा की जाती है। इस दिन हम गोबर की अल्पना से हम गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। साथ ही अन्नकूट का आयोजन भी इस दिन से प्रारंभ हो जाता है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा जो कि भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो ये तो है 5 दिवसीय पर्व, पर इसके अलावा भी नवंबर माह में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं। साथ ही गुरु नानक जयंती भी इसी दिन आ रही है। तो ये नवंबर माह के कुछ व्रत और त्योहार है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेंगे। हमने भी नवंबर माह में आप लोगों की तरह कुछ विशेष तैयारियां की है और इस दीपोत्सव के उपलक्ष्य पर हमने 2 पूजाओं का आयोजन किया है। ये 2 पूजाएं हैं, पहली धनतेरस के दिन और दूसरी पूजा है दीपावली के दिन। इन दोनों पूजाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी पूजाएं बुक करवा सकते हैं। और ये पूजाएं केवल आप लोगों की सुविधा के लिए रखी गई है क्योंकि कई बार हम सही विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन नहीं कर पाते हैं और पंडितों को ढूंढने जाएं तो दीपावली के समय पंडित भी व्यस्त रहते हैं क्योंकि एक पंडित एक दीपावली का दिन और एक रात्रि के अंदर वो 4 से 5 पूजाओं से अधिक नहीं करवा सकता है। तो आपकी इस दुविधा को देखते हुए ही, आपकी दुविधा का हल निकाल के हमने ये पूजा आपके लिए रखी है। और चूंकि आप मेरा परिवार हैं, सोशल मीडिया का ये जो परिवार है इसे मैं अपना परिवार मानती हूँ, तो आइए इस दीपावली आप और मैं हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बढ़ते हैं आगे, इसीलिए सबसे पहले उस स्थिति के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और तुला राशि में नीच के होकर बैठे हैं। 16 नवंबर को वे राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी अति मित्र राशि है। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन इस माह होगा। वर्तमान में बुध ग्रह
कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को यानी महीने की शुरुआत में ही वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। और 21 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर और वक्री अवस्था में विराजमान है और 21 नवंबर को वे मकर राशि से कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक में और शुक्र ग्रह धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस स्थिति का क्या इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पर पड़ेगा। दैनिक जीवन में क्या ये महीना आपके लिए लेकर आएगा, क्या उपलब्धियां पाएंगे, कैसी आपकी आर्थिक पारिवारिक सभी स्थितियां रहेगी। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो परिवार व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और ये माह आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार से आपको अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। उनसे ज्ञान की प्राप्ति आप इस माह करते हुए दिखाई देंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो आपको जो मार्गदर्शन प्रदान करेंगे उससे आपकी कई जिज्ञासाओं का इस माह अंत होता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर आपके दादा दादी का साथ और मार्गदर्शन आपको विशेष रूप से इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। ये महीना आपके लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इस माह कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपकी एकाग्रता और अधिक बढ़ेगी। परिवार का समर्पण आपके साथ रहेगा। कुटुंब में आपके तालमेल में वृद्धि होगी और वहीं अगर अब तक कुछ समस्याएं आपके पारिवारिक रूप से आपके घर में चल रही थी तो वो समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। उसका निपटारा आपके घर के मुख्य सदस्य यानी मुखिया के द्वारा हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग तो आपको इस माह देखने को मिलेगा ही। उनके सहयोग से आपके कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। कोई समस्या यदि आपके साथ चल रही है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान जरूर करेंगे। और परिवार होता ही इसलिए आपको झिझकने की आवश्यकता नहीं है। बेझिझक आप अपने परिवार से अपने मन की बात को शेयर कीजिए। ये समय एक दूसरे के साथ में तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का है, न कि आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें और अकेले ही अपनी समस्याओं से जूझते रहें। इस समय आपको अपने कार्यों के अंदर अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अगर राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी आप अच्छी सफलता इस माह प्राप्त करेंगे। कोई बड़ा पद मिल सकता है या फिर राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। माह के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगी, यानी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी। कभी आपकी माता के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होगी तो कभी उनके साथ में पुनः प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ उतार चढ़ावों के साथ में आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। पर छोटी मोटी नोकझोंक, छोटे मोटे झगड़े या वाद विवाद की स्थिति तो चलती है। इस वाद विवाद की स्थिति को बड़ा रूप न लेने दें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और आप उनको समय नहीं देते हैं या फिर कोई छोटी मोटी शिकायत है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों से कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं रखती है, केवल उन्हें बच्चों का प्रेम चाहिए, बच्चों का समय चाहिए। इसीलिए आप उनकी भावनाओं को समझें और जो भी बात वो चाहती हैं आपसे उनको पूरा करने का प्रयास करें। इस समय आपको संतान की तरफ से भी सब समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी कहने में रहेगी और आपके आज्ञा में रहकर वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अथक प्रयास भी करेगी। आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे कि एटलीस्ट आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपका वो मान भी रख रहे हैं और बहुत मेहनत के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। और ये समय आपको उनके प्रति एक अलग ही भाव, एक और अधिक प्रगाढ़ प्रेम का भाव उत्पन्न करेगा। आप उनको मोटिवेट करेंगे और आपके मोटिवेशन की वजह से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कई विशेष अचीवमेंट भी इस माह करती हुई दिखाई देगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग ठीक रहेगी, परंतु
उनके द्वारा उनके और आपके बीच में कुछ दूरियां इस माह हो सकती है और उसका कोई रीज़न नहीं है। मतलब आप काम की वजह से उनसे दूर रह सकते हैं, घर से, परिवार से दूर रह सकते हैं और उनकी कुछ शिकायतें आपकी तरफ रहेगी कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो बस उनकी शिकायतों को दूर कर लीजिए ताकि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक सुदृढ़ और मजबूत हो सके। साथ ही ये समय आपके मातृपक्ष की तरफ से भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। आपके डेली रूटीन के लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव है, समस्या है, तो आपके मातृपक्ष की सहायता आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी। पिता का मार्गदर्शन तो आपको मिलेगा ही और उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपनी राह को और अधिक मजबूत करते चले जाएंगे। तो पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपको पारिवारिक रूप से बहुत ही सपोर्ट करेगा। बस आपको भी उनकी भावनाओं को समझना है, अपने शब्दों को थोड़ा सा तोल मोल कर बोलें, कोई भी ऐसी बात मुंह से ना निकालें जिससे उनका मन आहत हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो ये महीना आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ रहेगा। आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो वो कार्य द्रुत गति से पूर्ण होगा। आपके कार्यों में आपके पेरेंट्स का विशेष रूप से सहयोग आपको देखने को मिलेगा और इस समय आपकी उलझनों का भी अंत हो जाएगा। यानी फाइनेंशियली आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा कि मेहनत जितनी करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहेगा। इसीलिए मेहनत करते चले जाइए और फल की इच्छा किए बगैर अपने कर्म कीजिए ताकि आप अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी समय रहते कर सकें। इस समय आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। आपके जीवन में अनायास खर्चा भी इस माह हो सकता है, इसलिए उसके प्रति सचेत रहें। जैसे घर को लेकर कुछ खर्चा अनायास आ सकता है या फिर वाहन के रखरखाव पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है या फिर आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या किसी व्यक्ति को उत्पन्न हो सकती है, इस वजह से आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपने लिए हमेशा सेविंग जरूर रखनी चाहिए। ये सेविंग हमेशा आपके भविष्य को और अधिक सुदृढ़ करती है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। तो सेविंग जरूर अपने जीवन में करने की आदत रखें। इस समय आपके जो रोजमर्रा का लाभ है उस लाभ में वृद्धि होगी और समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ओवरऑल अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो ये महीना आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा और आप आर्थिक उन्नति की तरफ अग्रसर होंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। अब शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करें तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करेंगे। इस समय थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन जरूर रहेगा, पढ़ाई में कम मन लगना, मित्रों के साथ में समय अधिक व्यतीत करना, परंतु आपके यदि एग्जाम्स पास में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अभी भी समय नहीं निकला है। आप अगर मेहनत करेंगे और लगन से अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे, वरना नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह से आपका भविष्य भी इफेक्ट होगा और पारिवारिक सदस्यों की नाराजगी, टीचर्स की नज़रों में भी आप थोड़े से डाउन होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अभी भी संभल जाइए और अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके अपनी प्रायोरिटीज अपनी पढ़ाई को दीजिए। करियर की बात करें तो युवा वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा गुत्थम गुत्था वाला रहेगा, यानी भाग्य बहुत फ्लक्चुएट करेगा। आप कोशिश कर रहे हैं काम करने की, आगे बढ़ने की, शुरुआत करने की, परंतु आपके काम बन नहीं पाएंगे क्योंकि भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं और साथ ही भाग्येश मंगल अपने से 12वें जाकर बैठे और मंगल का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। इस समय आपके काम बिगड़ने का एक मुख्य कारण और हो सकता है और वो कारण रहेगा आपका क्रोध। तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें और हर समय हर व्यक्ति के साथ में आर्ग्यू करना छोड़ दें। देखिए, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपके बॉस कभी भी आपके आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेंगे। परिवार में आप पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करेंगे तो वो भी आपसे आहत हो जाएंगे। तो अपनी छवि को खराब क्यों करना। तो ये समय विशेष रूप से अपने इस अग्रेशन की प्रवृत्ति को
और अपने गुस्से को खत्म करने का है। इस पर आपको वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए आगे बढ़ेंगे और आपकी पहचान भी बहुत ही सकारात्मक होती हुई आगे बढ़ेगी। समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इस बात का युवा वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। काम बनेंगे, मैनेजमेंट के फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपके कार्यों में आप अच्छी प्रगति करेंगे। वहीं टीचर्स जो है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, कोई आपकी लैब है, तो आप इन सभी क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे। कंसल्टेंसी सर्विस यदि आप किसी को दे रहे हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो व्यापार में आप थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ तो करेंगे, पर व्यापार के भाव के स्वामी बुध है। बुध एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव में बैठे मंगल और सूर्य के बीच में फंस गए। तो जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं आपको अपने मनानुकूल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप मेहनत बहुत करेंगे, पर मेहनत जितना ही परिणाम आपको प्राप्त होगा, कठिनाइयां बहुत अधिक आएगी, काम में अड़चने बहुत अधिक आएगी। पर इन अड़चनों से घबराए, निराश हुए तो आप अपने कार्यों को नहीं पूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर आत्मबल रखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आत्मबल पर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति को कर्म प्रधान रहना है। अगर कर्म आप करेंगे तो भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देने पर विवश हो जाएगा। अगर नेगेटिव टाइम भी है तो भी वो नेगेटिव टाइम आपके जीवन पर इतना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। इसीलिए अपने को कर्म प्रधान बनाइए और चलते चले जाइए। बड़ा रिस्की काम हाथ में मत लीजिएगा। कोई भी नए काम में आप हाथ डालें या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उस निर्णय में आगे बढ़िए। और 10 लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक व्यक्ति को पकड़िए जो कि आपके घर का मुख्य व्यक्ति हो या फिर आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता हो, आपका सच्चा हितैषी हो, उसी व्यक्ति से आप मार्गदर्शन प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर टकराव की स्थितियां उत्पन्न होगी, तकरार होगी, आर्ग्यूमेंट होगी, परंतु आप समय रहते स्थितियों पर कंट्रोल करने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशंस जरूर हो जाएगी और इससे आप कभी कभी बहुत परेशान होते हुए दिखाई देंगे। पर दाम्पत्य जीवन ऐसा ही है, जब हम खुशी से एक दूसरे के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें जीवन बहुत अच्छा लगता है और दाम्पत्य जीवन का इफेक्ट हमारी पूरी लाइफ पर पड़ जाता है। इसीलिए बहुत संयम से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्सों को कंट्रोल करते हुए, अग्रेशन को कंट्रोल करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें। और देखिए, मैरिटल लाइफ के अंदर एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह शादीशुदा लाइफ होती है और जीवन साथी 2 पहियों की तरह होते हैं। एक भी पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती है ना। इसीलिए एक दूसरे के संबंधों के बीच में ईगो को बिल्कुल भी मत आने दीजिए, किसी कांटे को मत आने दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी कोई पंचर हो जाए और आपको आगे अकेले ही जाना पड़े। तो बहुत संयम और धैर्य से आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोचे समझे, उसके बाद में आप आगे बढ़ें। किसी मित्र से सलाह जरूर लें और साथ ही आप जिसके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बहुत जानना आपके लिए आवश्यक है। क्या होता है कि ये समय जब हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो हमें उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, हम हमेशा उसमें अच्छी अच्छी चीजें ही देखते हैं। पर जब हम एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तब हमें कई कमियां एक दूसरे के अंदर नजर आ जाती है। तो ऐसा रिश्ता ही क्या जिसमें हम किसी की कमियों को न लेकर चल सकें। इसीलिए अपने पार्टनर की कमियों और खूबियों के बारे में पहला जान लें, फिर उसके बाद में बहुत सोच विचार करके उसके बाद आगे बढ़ें। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, आपके रोगों में कमी लाएंगे, डेली रूटीन की लाइफ को ठीक करेंगे। इस समय आपके फैट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी। नेत्रों की समस्या का हल भी आप निकालते हुए दिखाई देंगे। हृदय रोगी हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परंतु आपको अपनी जो नियमित दिनचर्या में आपने जो बदलाव किया है, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपने सतर्कता रखी है, उसी सतर्कता को आपको कंटिन्यू करना है।
उसमें आलस्य को अपने जीवन में स्थान न लेने दें। और रूटीन से आप जो 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं मॉर्निंग के अंदर, और जो भी आप कर रहे हैं जिस वजह से आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ है, उन एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ये अपने जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जिससे आपकी इम्यून और अधिक मजबूत होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये था मीन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब मीन राशि वालों के लिए दीपावली पर विशेष उपाय मैं लेकर आई हूँ। इस दीपावली पर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी है। और अगर हो सके आपके पास में कोई मूर्ति ऐसी हो तो शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु जी और साथ में बैठी लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करें, क्योंकि आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। और दीपावली के इस शुभ अवसर पर यदि आप विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं और साथ ही दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर और उससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर अभिषेक कीजिए, देखिएगा लक्ष्मी आपके द्वार आएगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहेगी। तो अगर आप इस उपाय को अपनाना चाहते हैं और आपके पास में किसी भी प्रकार की अगर कोई मूर्ति, कोई सामग्री नहीं है, तो दीपावली से पहले उसे इकट्ठी कर लें। और चाहे तो आप हमारे पास से भी ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट्स एस्ट्रोलॉजिकल देते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाते हैं। कई लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि उनके पास में समय नहीं होता वीडियो देखने का, तो अब आपकी इस दुविधा का हल भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब आप केवल मेरे राशिफल को आप सुन सकते हैं और स्पॉटिफाई पर जाकर आप हमारे इन राशिफलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये दीपावली आपके लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरा नमस्कार।